जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम। ये जीवन परमात्मा के द्वारा दिया हुआ अनमोल तोहफा है, लेकिन ज्ञान के अभाव में हम इस तोहफे का उपहार का आनंद नहीं ले पाते हैं। तो आइए, ये जीवन क्या है, इस जीवन को जीना कैसे है, उसके विषय में थोड़ी सी चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं। बहुत सुंदर एक गांव था और उस गांव के अंदर सरस्वती नामक एक महिला निवास किया करती थी। लगभग सारा जीवन उस महिला का व्यतीत हो चुका है, 70 साल उम्र हो चुकी है और बाल भी सफेद हो चुके हुए हैं। उस महिला की खासियत, जब भी गांव में किसी को कोई दिक्कत आती, कोई तकलीफ आती, कोई बात समझ में न आती, तो लोग उस माँ के पास जाकर, दादी माँ के पास जाकर अपनी बात को, तकलीफ को बतलाते और वो उसका एकदम से समाधान कर देती। मुख के ऊपर एक ऐसी शांति थी, एक ऐसी आभा थी, जैसे मानो इस अम्मा को, इस दादी माँ को कोई दुख तकलीफ हो ही ना। अपना जीवन अच्छी तरह से व्यतीत करती हैं। कुछ समय व्यतीत हुआ, एक लड़का जो शहर गया हुआ था अध्ययन करने के लिए, अपना अध्ययन समाप्त करके वो गांव में आया। नाम था समीर। शहर की चकाचौंध के अंदर और शहर के उस वातावरण को देखकर समीर का मन बहुत ही विचलित रहता और मन भरा भरा रहता, दिमाग जो था भारी भारी रहता था। लेकिन जब गांव में आकर उसने दादी माँ को देखा, तो वो क्या देखता है कि एक सुंदर सी शांत चित्त जो व्यक्ति है वो सामने है। मुख के ऊपर कोई चिंता नहीं, क्या ही नहीं, कोई चिंता नहीं है। तो समीर दादी माँ के पास आया और आकर उनके पास आकर बैठ जाता है और पूछता है कि दादी माँ, तुम्हारे पास तो कोई बहुत बड़े साधन नहीं है जीवन जीने के लिए, फिर भी तुम इतनी खुश कैसे रहती हो? क्या तुम्हारे जीवन में कोई क्लेश दुख नहीं है? जैसे ही समीर की बात सुनी, दादी माँ थोड़ी सी मुस्कुराती है और कहती है कि अरे बेटा चल, आज तुझे मैं अपने जीवन की जो कहानी है वो सुनाती हूँ। उन्होंने कहा कि जब मेरी शादी हुई, शादी होने के बाद मेरा जो गृहस्थ आश्रम था, मेरा परिवार था, बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा था। मेरा जो पति थे, मेरे पति थे जो, वो अच्छे किसान थे, खेती किया करते थे, हमारी बहुत सारी खेती थी। एक दिन बाढ़ आई और उस बाढ़ के अंदर हमारी सारी फसल समाप्त हो गई। मेरे जो पति थे, उन्होंने वो बात अपने मन के ऊपर लगाई और उनकी तबीयत खराब रहनी शुरू हुई। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों को बुलाया, उनका उपचार किया, लेकिन वो बात उन्होंने अपने मन पर लगा ली और एक दिन हम सबको अलविदा कहकर वो संसार छोड़ गए। मैं बहुत दुखी हुई, बहुत रोई, लेकिन मैंने अपने मन को समझाया, मेरे ये जो 2 पुत्र हैं, मैंने इनकी तरफ भी ध्यान देना है। लेकिन काल बहुत बलवान था। मेरा एक पुत्र थोड़ा सा बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद वो मुझे छोड़कर शहर चला गया और वहां पर जाकर उसने अपनी शादी कर ली। और जो दूसरा पुत्र था, वो सड़क दुर्घटना के अंदर उसकी भी मौत हो जाती है। मैं फिर अकेली हो गई। रोती रहती थी सारी सारी रात। इतना कहते कहते दादी माँ की आंखों में से आंसू निकलने शुरू हो गए और समीर, उसकी आंखों में भी आंसू निकलने शुरू हो गए। समीर ने कहा, फिर दादी माँ, फिर आपने क्या किया? तो उस बूढ़ी औरत ने क्या कहा कि मैंने बहुत दिन ऐसे ही रो रो कर व्यतीत कर दिए, लेकिन एक दिन मैंने अपने मन को समझाया कि नहीं, ऐसे तो जिंदगी नहीं कटेगी, जी नहीं जाएगी। फिर मैंने अपने मन को समझाया और अपने जीवन में मेरे पास जो कुछ था उसके लिए परमात्मा का धन्यवाद करना शुरू किया। छोटा सा मेरा घर था मिट्टी का। जब बारिश आ जाया करती तो मिट्टी के ऊपर जब बारिश की बूंदें पड़ती तो भीनी भीनी सुगंध आती और मैं परमात्मा का शुक्रिया अदा करती कि हे ठाकुर जी,
कितनी भीनी भीनी सुगंध आ रही है। और जब धूप आ जाया करती तो मैं परमात्मा का फिर धन्यवाद करती कि हे ठाकुर जी, आज कितनी अच्छी धूप आई हुई है, मेरा शरीर बुजुर्ग हो चुका है, धूप मेरे लिए बहुत अच्छी है। सुबह उठकर जब नदी के किनारे मैं पानी लेने के लिए जाया करती तो सूर्य देवता को देखती और उनको नमस्कार करती कि आज आपने हमें दर्शन दिए। मैंने अपने जीवन के अंदर जो मेरे पास था, मैंने उन वस्तुओं को देखना शुरू किया और अपने जीवन को अच्छा कर लिया। ये बात सुनते सुनते समीर ने कहा कि अरे दादी अम्मा, यदि हमारे जीवन में बार बार कष्ट आते रहे, बार बार दुख तकलीफ आती रहे, फिर क्या करें? दादी अम्मा ने कहा, जीवन में दुखों का आना उस बादल की न्यायी है जो थोड़ी देर के लिए आया हुआ है। वो बादल थोड़ी देर के लिए आया, बरसेगा, फिर चले जाएगा। वैसे ही इंसान का ये जीवन है, दुख थोड़े समय के लिए आते हैं और वापस चले जाते हैं, लेकिन उस दुख तकलीफ के अंदर हमने अपने आप को संभालना भी है। तो ये सारी की सारी बात सुनते सुनते समीर का मन शांत हो गया। वो भी अब क्या करता कि अपने जीवन के अंदर कोई छोटी सी कोई दुख तकलीफ उसके जीवन में आ जाता तो वो क्रोधित न होता और उसमें कहता, ठाकुर जी कोई ना कोई इसमें आपकी बात रही होगी। अपने मन को शांत करके उस समस्या के समाधान की तरफ वो प्रस्थान कर जाता और अब उसका जीवन भी बहुत अच्छी तरह चलना शुरू हो गया। और ये बात जब लोगों ने देखी कि ये जब शहर से आया था बहुत चिड़चिड़ा रहता था, अप्रसन्न रहता है, क्या बात है। जब गांव वालों ने समीर से पूछा कि तुम इतना प्रसन्न क्यों रहते हो, तो समीर कहता है कि मुझे दादी अम्मा ने जीवन में प्रसन्न रहने का जो रहस्य है वो मुझे सिखा दिया हुआ है। लोगों ने बोला हमें भी तो बतलाओ। तो समीर कहता है कि दादी अम्मा ने मुझे बताया कि दुख जब जीवन में आ जाए तो उस दुख को पकड़कर नहीं रखना है, उसको छोड़ दो और जो जीवन में परमात्मा ने दिया हुआ है, चाहे वो छोटा क्यों ना हो, उस छोटी वस्तु की तरफ भी ध्यान दो। तो मैंने इस रहस्य को समझा और मेरी जिंदगी बहुत अच्छी हो गई है। हम भी अपना जीवन जीते हैं, लेकिन इस जीवन के अंदर हम अपने दिमाग के अंदर इतना बोझ रख लेते हैं, मन के ऊपर इतना बोझ डाल देते हैं कि हमें लगता है जीवन को कैसे जिया जाए, दुख ही दुख है। जीवन में दुख नहीं है, हमारी सोच में दुख है। जब हम अपनी सोच को बदलेंगे कि नहीं, दुख आया है उसको छोड़ दीजिए, जो परमात्मा ने हमें दिया है उन छोटी छोटी वस्तुओं की तरफ हम देखें। अक्सर यही गलती हम अपने जीवन में करते हैं। जो हमारे पास है हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं और जो हमारे पास नहीं है हम उसको पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं, इसीलिए हम दुखी रहते हैं। लेकिन याद रखिए, परमात्मा ने ये जीवन हम सबको दिया हुआ है, अनमोल जीवन है। अपनी सोच बदलो, देखो फिर ये जीवन तुम्हारे लिए कितना अच्छा होकर सामने आता है। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा, अगर जीवन में सुख प्राप्त करना चाहते हो, प्रसन्न रहना चाहते हो, तो सबसे पहले आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसको अच्छा करो, सोच अच्छी रखो, धारणा अच्छी रखो। उसके बाद अपनी फिजिकल हेल्थ अच्छी रखो, शरीर को हृष्ट पुष्ट रखो, जो शरीर को चाहिए वो शरीर को प्रदान करो, कसरत करो, अच्छा खाना खाओ। और उसके बाद इमोशनल हेल्थ जो होती है उसको भी हमने बैलेंस के अंदर रखना है, भावनाओं के अंदर बह नहीं जाना है। तो जब हम इन 3 चीजों को वश में कर लेंगे तो जीवन बहुत अच्छा है, जीना आना चाहिए। इसीलिए आप सबसे निवेदन करता हूं, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, परमात्मा का ध्यान कीजिए, धारणा कीजिए, अध्यात्म को अपने जीवन में लेके आइए, फिर देखिए ये जीवन कितना अच्छा हो जाएगा और हम
इस जीवन के अंदर अपने आप को शांत रख पाएंगे, प्रसन्न रख पाएंगे और दूसरे को भी प्रसन्न रख पाएंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी इस जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे और हम भी प्रयास करेंगे कि आपका जीवन अच्छा हो, हमारा परिवार अच्छा हो, समाज अच्छा हो और एक अच्छे राष्ट्र का हम निर्माण कर पाए। इसी के साथ और बहुत सारी अच्छी बातों को लेकर हम आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। यदि आप लोगों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम भगवान जी की बहुत अच्छी अच्छी बातें लेकर आते हैं। तो हंसते रहिए, मस्त रहिए और ठाकुर जी का प्रत्येक वस्तु के लिए धन्यवाद करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। इसी के साथ आप सबसे अलविदा चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम।